नमस्कार, मैं कुमार मंगलम आर्या आयुर्वेदा ट्रेडर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष किसी भी तरह की कोई जानकारी लेके नहीं आया हूं। आज बस मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूं, अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। यह जो आयुर्वेदा वर्सेज एलोपैथी या भी जो भी अन्य पैथी हैं, उनके बीच की जो लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाना जैसी जो चीजें आजकल चर्चा में चल रही हैं, उस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ। आपको हो सकता है कि आप मेरी बातों से सहमत ना हो, फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार आप मेरी बात को पूरा सुने, जिससे आपको समझ में आए कि ये जो लड़ाई चल रही है या ये जो एक दूसरे को नीचा दिखाने जैसी प्रक्रिया चल रही है, यह दो डॉक्टर्स की, दो अन्य पैथी के डॉक्टर्स के बीच की बात नहीं है। यह जो चीजें चल रही है, ये इनसे कहीं ऊपर की बातें हैं, जो मेरे अपने विचार है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आई रेस्पेक्ट एवरी पैथी। कोई भी साइंस बुरा कैसे हो सकता है। और भी अगर मैं बात करूं, ये चिकित्सा का क्षेत्र है, इसमें कोई भी पैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो या वो मॉडर्न मेडिसिन हो या अन्य कोई भी पैथी हो, वो सभी सेवा की भावना रखते हैं। ये चिकित्सा का क्षेत्र है और ये जो भी साइंस है, ये कोई भी खराब नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहता है कि ये जो मॉडर्न मेडिसिन है उस साइंस को कोई स्टूपिड कहता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और साथ ही अगर कोई आयुर्वेद को नॉन साइंटिफिक और झोला छाप पैथी कहता है, तो ये भी बिल्कुल उतना ही गलत है। तो मैं इन सभी बातों को किनारे रखते हुए इस बात पे चर्चा करना चाहता हूं कि ये सारे मुद्दे उठ कहां से रहे हैं और ये सारी बातें हैं क्या, और इस पे मेरे क्या विचार है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चिकित्सा का क्षेत्र है ना, ये केवल चिकित्सा का क्षेत्र नहीं रह गया है। इसके अंदर बहुत अच्छी खासी राजनीति चल रही है, बहुत सारे पॉलिटिक्स चल रहे हैं इसके अंदर। और ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें कोई भी डॉक्टर्स, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर्स हो या फिर वो बीएमएस के डॉक्टर्स हो या अन्य पैथी के कोई भी डॉक्टर हो, ये डॉक्टर्स इसमें शामिल नहीं हैं। हम अपनी आंखों से जिनको देखते हैं हॉस्पिटल्स में काम करते हुए, सेवा देते हुए, वो सभी वॉरियर्स है, वो अपने जान पे खेल के सेवा दे रहे हैं। उनका इसमें कोई भी रोल नहीं है। ये सारे जो चर्चे चल रहे हैं, ये सब जो कुछ भी चल रहा है, इनमें ऊपर के लोग जो हैं, जो बड़े बड़े एसोसिएशंस हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनका ये मानना हमेशा से कि चिकित्सा करना, ट्रीटमेंट करना केवल उनका अधिकार है, अन्य पैथी के लोग चिकित्सा करने में सक्षम नहीं हैं, उनकी साइंस बेहतर नहीं है, इस तरह का मानना बिल्कुल भी गलत होता है। जैसे कि अगर कोई बीएमएस डॉक्टर है, उसने भी अपने 5.5 साल की पूरी पढ़ाई की है, उसने भी एमडी किया है, वो भी एक वैलिड पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके डॉक्टर बना है, और उसके पास, उस पैथी के पास अगर कोई मेडिसिन है, कोई क्योर है जो वो करना चाहता है, जिससे वो हेल्प करना चाहता है, आप बताइए ओवरऑल किसी भी चिकित्सा की क्या मतलब उद्देश्य हो सकता है। यही तो कि जो भी लोग हैं, जो समाज है, उसका सेवा हो सके, हम लोगों की जान बचा सके। अगर हम ये कहते हैं कि हम अगर जान बचा सकते हैं लोगों की, हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम सक्षम हैं, तो हमें इस तरह का अधिकार देने में और हमें अपना सेवा देने में आखिर दिक्कत ही क्या है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, ये जो वर्कलोड है, उस वर्कलोड को आसानी से बीएमएस डॉक्टर और अन्य पैथी के डॉक्टर्स के थ्रू डिवाइड किया जा सकता था। और ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि आप अकेले ही इस पैंडेमिक से निपट सकते हैं और ये जो भी सेवा है वो सिर्फ आपको ही करना है और बाकी लोग तो सिर्फ काम बिगाड़ सकते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर बीएमएस डॉक्टर को भी अधिकार होता इस तरह की चीजों में अपनी सेवा देने का, तो ना केवल लोगों के जान पे जो खतरा है उसको कम किया जा सकता था, बल्कि वर्कलोड के अंदर दब के जो हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स जो लड़ रहे हैं, जिनको इस तरह के चीजों से मतलब ही नहीं, वो तो बिल्कुल अपने दिल से बाय हार्ट वो काम कर रहे हैं, उनके जान के भी जो खतरा है, वो जो वर्कलोड के अंदर बार बार इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं, इस तरह की चीजों, बार बार कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, मर रहे हैं जो हमारे डॉक्टर्स, ये भी कम होता। इसमें बुराई क्या है कि अगर कोई माइल्ड वायरस लोड के पेशेंट्स हैं, जिनमें सिम्टम बहुत ही एवरेज है, एवरेज वायरस लोड है उनमें, तो उनका ट्रीटमेंट हम करने में अगर सक्षम है, तो वो वर्कलोड हम ले लेते हैं। और बाकी ऐसा कंडीशन जब आ रहा है, जब बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, इमरजेंसी कंडीशन आ रही है, आप इसमें एक्सपर्ट है, तो बेशक आप इसमें हमारी मदद करते हैं। और जो लो वायरस लोड के पेशेंट्स हैं, उनको वर्कलोड बढ़ाने नहीं देते हम, उनकी भीड़ इकट्ठा नहीं होने देते, लोगों को इतना ज्यादा पैनिक नहीं होने देते, इस तरह की चीजें। तो ये दोनों अगर मिलके काम करते तो इसमें बुराई क्या, पर नहीं, उनको ऐसा करना नहीं है। वो जानते हैं कि अगर हमें अलाउ कर दिया गया और हम इस क्षेत्र में उतर गए, अपनी सेवा देने लगे, तो लोग जान जाएंगे हमारी कैपेबिलिटी को। वो
आईएमए को बस अपनी झूठी शान बचानी है और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इस तरह की एक्टिविटी हमें करने दी गई, हम सेवा देने लगे तो लोग हमारी वैल्यू को समझने लगेंगे, और वो इन बातों से डरते हैं। इसमें उन डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है, ना ही एमबीबीएस ना ही बीएमएस, ये सब बहुत ऊपर का खेल है। इस तरह की पॉलिटिक्स को चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं लाना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। और एक बात, आईएमए की ये जो बात है, बात में कि आप मेरी ये बात मानिए नहीं तो हम सेवा देना ही बंद कर देंगे, हम धरना पे बैठ जाएंगे। पिछली बार भी जब सर्जरी का जो अधिकार दिया गया था आयुर्वेद को, उस समय भी उन्होंने क्या किया था, चिकित्सा करना ही छोड़ दिया था एक दिन के लिए कि भाई हम तो धरना पे बैठ गए, हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो एक्टिविटीज है, क्या ये किसी भी डॉक्टर्स के समूह को शोभा देता है? क्या आप चिकित्सक हैं, आपका काम चिकित्सा करना है, ना कि आपको अगर आगे बढ़ना है, आप में जो कैपेबिलिटी, आप में जो खूबी वो आप दिखाइए, ना कि आप दूसरे की खूबी को ढकने की कोशिश कीजिए, उनके पैर खींच के उनको नीचे लाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये चिकित्सा ऐसा क्षेत्र है ना, इसमें एक दूसरे को नीचे खींचना नहीं होता है, एक दूसरे को ऊपर उठाना होता है। और दूसरी बात, ऊपर उठाने की जरूरत भी नहीं है आपको, बस आपको हमें मौका देना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम दिखा पाए। कल ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें एक प्रतिनिधि जो थे एलोपैथ की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है या फिर ये जो रेमडेसिविर है, ये सभी एक्सपेरिमेंटल दवाएं हैं, क्योंकि इसका कोई परमानेंट क्योर तो है नहीं वायरस का। इसलिए जब हम ट्रीटमेंट के दौरान अलग अलग मेडिसिन को यूज करते हैं तो हमें उससे कुछ रिलीफ दिखता है, बाद में आगे चल के पता चलता है कि इस तरह की चीजें काम नहीं कर रही, तो फिर हम उन्हें हटा देते हैं। तो इस तरह की एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई क्योर नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप कर रहे हैं, बहुत बहुत सही है। लेकिन जब आपके पास कोई क्योर नहीं है, फिर भी आप इन मेडिसिन को यूज करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे कुछ हद तक बचाव किया जा सकता है, ये फायदेमंद है। पर जब आपको पता चलता है कि ये सारी चीजें काम नहीं कर रही या फिर इसके कोई साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तब आप इनको बंद करते हैं। ये सब कुछ करने का अधिकार आपके पास है। पर जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास सच में ऐसे मेडिसिन हैं जिनका ना तो कोई साइड इफेक्ट है, ना ही वो कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले, बल्कि ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक रिलीफ करने वाले हैं, और जो मीडियम वायरस लोड के पेशेंट्स हैं उनको ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल हम ठीक करने में कैपेबल है। पर आपको हमारी सेवा की जरूरत नहीं है। आप अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, आप तरह तरह के दवाई को यूज किए जा रहे हैं, वो आपको मंजूर है। बट जो दवाएं हमारे पास है, जो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ये इस बीमारी में काम आएगी, बिल्कुल इससे पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं, फिर भी आपको हमारी बातें नहीं सुननी है, सेवा नहीं लेनी है, केवल इसलिए कि लोग हमारी वैल्यू को ना समझ जाएं, हम भी कैपेबल ये ना जान जाए, या फिर आपकी जो झूठी शान है वो बरकरार रहे। इसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं डॉक्टर्स को ये नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो इस चिकित्सा के क्षेत्र में घुस के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वो क्षेत्र नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है लोगों की जान बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी पैथी, किसी भी साइंस से बच रही हो। इस तरह के दवाओं का नाम लेके अचानक से ये दवाओं बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाती, फिर इनका काला बाजारी होने लगता है, ये पता चलता है मार्केट में बहुत कम है और ये दवाएं अपने दाम से 32 गुना 30 गुना ज्यादा रेट में बिकने लगती है। ये सब चीजें होती है। इन सब चीजों को कम करने के लिए, इस तरह की जो पैनिक स्थिति, इनको कम करने के लिए अगर कोई आपकी सहायता करना चाहता है और वो सहायता करने में कैपेबल भी है, तो आपको दिक्कत क्या है ये बताइए। मैं तो यही कहूंगा कि ये जो बड़े बड़े एसोसिएशंस है, जो सरकार है और जो भी ऊपर तबके के लोग हैं इस चिकित्सा क्षेत्र में, उनका ये सब किया धरा है, वो आपस में अपने अपने पैथी को ऊंचा दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। जबकि यह समय ऐसा है कि अगर कोई भी साइंस ये कहता है, दावा करता है कि उसके पास इस चीज का कोई क्योर है, अगर वो इसमें कोई किसी भी तरह की कोई मदद कर सकता है, तो बिल्कुल ऐसा होने देना चाहिए था। आप खुद सोचिए, अभी जो डॉक्टर्स की इतनी कमी हो रही है, ये जो वर्कलोड उनके ऊपर इतना आ रहा है, क्या उसको अपने कंधे पे लेने के लिए अगर कोई आयुर्वेद के डॉक्टर्स, बीएमएस डॉक्टर्स अगर रेडी हैं, वो अपने हाथ आगे बढ़ा रहे, वो मदद करना चाहते हैं, तो ऐसा करने देने में दिक्कत ही क्या है। ये सारी बातें जो आयुर्वेद कह रहा है और मदद करने देने की जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल भी बेबुनियादी नहीं है। ऐसा मैंने खुद भी देखा है और मेरे पास बहुत सारे ऐसे डेटा अवेलेबल हैं जिसके थ्रू मैं ये दिखा सकता हूँ कि 98 से 99 और कई जगह 100% पेशेंट्स, मीडियम वायरस लोड के पेशेंट्स को आयुर्वेद ने पूरी तरह से केवल और केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू ठीक किया है। इस साइंस के अंदर आपको विश्वास दिलाऊंगा, इतने ब्रॉड स्पेक्ट्रम के मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हैं
जो कि इस तरह के बीमारी से बिल्कुल भी निपटने में सक्षम है। जब ऐसी कंडीशन आएगी कि जो वायरस लोड है वो बहुत ज्यादा हो गया है, कंडीशन बहुत इमरजेंसी हो रही है, तो बिल्कुल आप इसमें हमसे आगे हैं, हमसे अच्छे हैं, तब बिल्कुल आप इस तरह की चीजों को देखिए। पर ये जो भार अभी कंधे पे आ गया है किसी भी तरह के डॉक्टर्स पे इस पैंडेमिक का, उसको आपको शेयर करना चाहिए, वर्कलोड को आपको डिवाइड करना चाहिए और हमें भी सेवा करने देने का मौका देना चाहिए। और जैसे हम आप पे विश्वास करते हैं, आपको भी हम पे विश्वास करना चाहिए। और किसी भी साइंस को अगर कोई बुरा कहता है, स्टूपिड कहता है, या फिर किसी साइंस को कोई झोला छाप और नॉन साइंटिफिक कहता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। हो सकता है मेरी इन बातों से आप सहमत ना हो, पर अगर आप मेरी बात को एनालाइज करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे, तो आप भी समझ जाएंगे कि डॉक्टर्स जो हैं बस ये फेस हैं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमारे समाज में दिखते, इनकी कोई गलती नहीं है, ना ही ये बुरे हैं। यहाँ जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं इनकी बहुत बड़ी गलती है। चिकित्सा क्षेत्र में ये चीज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ये मेरे अपने विचार थे, आपने इसे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज अपने व्यू को आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपनी बातों को कहने के लिए, आप कह सकते हैं। धन्यवाद।